में काम करने वाला जो एसएफएस कर्मचारी है वे लगातार अपनी मांग जो है प्रशासन जो कॉलेज प्रशासन ने वनारे हाँ में रखे है, लेकिन अनारो कोई भी समाधान जो है वो नहीं निकल पावे। कर्मचारी है और विश्वविद्यालय का जो छात्र है उनको कैसे इंसर्ट करी जाए, उनकी कैसे बेइज्जती करी जाए, वो काम विश्वविद्यालय की कुलपति मैडम सुनीता जी मिश्रा कर रहे हैं। कुछ कर्मचारी साथी उनसे बात करने गए, उनके साथ अभद्र व्यवहार किया, महिला कर्मचारियों के साथ अभद्र व्यवहार किया। आज विश्वविद्यालय की स्थिति आने वाले समय में ये हो सकती है कि पेंशन भोगी जो लोग हैं उनको पेंशन नहीं मिलेगी। मैंने अभद्रता का प्रमाण दीजिए। मैंने सबसे सविनय अनुग्रह किया। की भी ऑर्गेनाइजेशन की बात कर लो, चाहे कोई स्कूल हो, कोई यूनिवर्सिटी हो, कोई कॉर्पोरेट कंपनी हो या कोई सरकारी दफ्तर हो, जब तक वटेरा जो कर्मचारी है वे राजी खुशी काम नहीं करेगा, वे बनाने नहीं लगेगा कि वे जटे काम कर रहा है वो इन्वायरमेंट बनाने वास्ते सही है, और बनाने जब तक नहीं लगेगा कि वे उस जगह जटे वे काम कर रहा है वटे वे सेटिस्फाई है, जब तक जो है कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी कंपनी, कोई भी कॉर्पोरेट सोसाइटी या कोई भी यूनिवर्सिटी सुचारू रूप नहीं चल सकेगा। अब लंबा समय वो देख रहा होगा कि किस तरह यूनिवर्सिटी में काम करने वाला जो एसएफएस कर्मचारी है वे लगातार अपनी मांग जो है प्रशासन जो कॉलेज प्रशासन ने वनारे हाँ में रखे है, लेकिन अनारो कोई भी समाधान जो है वो नहीं निकल पावे है। अब एक बार पाछो जो है जितना भी कर्मचारी है वे प्रशासनिक भवन रे बारे है मौजूद है और वे लोग जो है प्रयास कर रहे हैं कि अनारी मांग ने मान्या जाए। दो प्रमुख मांगा है, पहली तो यह है कि अनारो कोई स्थायी समाधान जो है एसएफएस कर्मचारी है अनारो निकाल लियो जाए, अनाने एजेंसी शिफ्ट करवारी जो भी बातचीत है जड़ा विरोध में ये है वह मांग अनारी पूरी कर ली जाए। और दूसरी है कि साइंस कॉलेज में जदे जो हमारी एक एनुअल मीट है वह संघरी जो मीटिंग है वह राखी गई तो महीने जो है अभद्र व्यवहार कर्मचारियों रे लारे करियो गयो है। फिलहाल कई मांग है, छात्र नेता कुण आने लारे जुड़िया तक है की तरह जो है अपनी मांग मनावा रही कोशिश कर रहा है वे मैं आप लोगों ने ये वीडियो में बताने वाला। आप चैनल ने सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूल जो जितना भी दर्शक है उन्होंने सबने राम राम नमस्कार खमागणी मुँह किंजल और आप देख रहे हो जल को मेवाड़। मोहनलाल सुखाड़िया यूनिवर्सिटी जो है ये महीने जब भी कोई परेशानी छात्रा ने वे है या मतलब स्टूडेंट्स ने वे है या फिर कर्मचारियों ने भी वे है तो अठेरा जो स्टूडेंट लीडर्स है वे अक्सर आपने जो है तत्पर तरीकाओं तैयार नजर आवे है वनारी सुनवाई करवा रहे बातें। और इस बात में खास बात यह है कि हर बार कोई नयो तरीको अपना ले। फिलहाल आपने लारे एबीवीपी जो कुलदीप सिंह सुहावत है वे मौजूद है, जो छात्र संघ अध्यक्ष भी है। फिलहाल वे जो है यूनिवर्सिटी जो प्रशासनिक भवन है पूरा फिलहाल छत पे बैठिया तक है। क्यों बैठिया तक है आप देखोगा कि नीचे जो है लोगारी भीड़ जमा है, जितना भी अनारा समर्थन में लोग हैं, जितना भी स्टूडेंट लीडर्स है बैठे मौजूद है। इसके अलावा जो कर्मचारी है यूनिवर्सिटी में काम करने वाला जो लोग है वे भी जो है अठे मौजूद है। वनारी कई मांग है, क्यों इस तरह जो है प्रदर्शन कर अपनी मांग जो है जिम्मेदार लोग हमें रखनी पड़ रही है। कई अनारी मांग है, सब जानांगा। कुलदीप जी आपका बहुत बहुत स्वागत है चैनल पे। कई यो पूरा मसलो है पहले माने जो है समझा हुआ। एक कर्मचारियों की लंबे टाइम से एक मांग चल रही है कि एक काला कानून जो अपन कह सकते हैं, जो विश्वविद्यालय में जब से मैडम ने कार्यभार यहाँ का संभाला है उसके बाद में रेगुलर छात्रों को और कर्मचारियों को विश्वविद्यालय से समस्या ही रही है। मैडम का एक रवैया रहा है कि इनकी कोई समस्या नहीं सुननी और अपने खुद को सर्वश्रेष्ठ साबित करने में अपने कुछ टीम बना रखी, कैबिनेट जिसको कह सकते हैं, उनको सहायता देना और उच्च पदों पर बिठा के उनसे जो कर्मचारी है और विश्वविद्यालय का जो छात्र है उनको कैसे इंसर्ट करी जाए, उनकी कैसे बेइज्जती करी जाए, वो काम विश्वविद्यालय की कुलपति मैडम सुनीता जी मिश्रा कर रहे हैं। पिछले दिनों से लंबे टाइम से इस चीज़ को लगभग साल भर होने आया है। कर्मचारी ये चीज़ मांग को लेकर कर रहे हैं क्योंकि 20 से प्लस साल इनको हो गए इस विश्वविद्यालय में काम करते हुए। कहीं न कहीं ये विश्वविद्यालय का एक अभिन्न अंग है, परिवार अपन कह सकते हैं। जब इस परिवार पे ये आ जा रही है एक अपना जो काम सेल्फ फाइनेंस बोर्ड जो बना रखा है विश्वविद्यालय का, उसको हटा के अपन किसी एक प्राइवेट एजेंसी को विश्वविद्यालय का जो सारा काम है वो देना चाह रहे हैं। उस चीज़ की सहमति विश्वविद्यालय का कर्मचारी नहीं रख रहा है क्योंकि इन्होंने इतने साल दिए और हम खुद विद्यार्थी परिषद का कार्यकर्ता और छात्र संघ अध्यक्ष होने के नाते मैं खुद इस चीज़ का विरोध कर रहा हूँ लंबे टाइम से। हमारी जो विश्वविद्यालय है इसका कोई डेटा है, बहुत प्राइवेट चीज़ है ये। विश्वविद्यालय डेटा ही नहीं कह सकते उसको, कई लाखों छात्रों का इस विश्वविद्यालय में का भविष्य है, उनका भविष्य ये विश्वविद्यालय तय करता है। अगर वो भविष्य अपन किसी प्राइवेट संस्था को दे दें तो कहीं न कहीं उसमें भ्रष्ट तंत्र पैदा होगा,
बहुत सारे ऐसे लोग लगेंगे जिनकी योग्यता नहीं होगी तो भी वो उस एजेंसी के मार्फत काम करेंगे। कहीं न कहीं एजेंसी अगर अपने लोग काम पे लगा के काम करेगी तो कहीं न कहीं उसका बड़ा एक मोटा कमीशन रहेगा। तो ये हानि टोटली विश्वविद्यालय के ऊपर, और ये बोझ पूरा जो ये विश्वविद्यालय संभाग का जनजातीय क्षेत्र के पढ़ने वाले छात्रों, आम गरीब छात्र इस विश्वविद्यालय में पढ़ता है, उन छात्रों के फीस पे डाली जाएगी, जो कि उसके लिए हम सहमत नहीं है। हम पिछले लंबे टाइम से ये चल ही रहा था। परसों जब हम ये धरना चल रहा था तो हमने इस चीज़ का समर्थन करा विश्वविद्यालय में। भाई ऐसी चीज़ें जो सामने आ रही है और विद्यार्थियों का काम नहीं हो रहा, हमने जाके कुलपति मैडम को MB ग्राउंड में जो कार्यक्रम था वेस्ट जोन का क्रिकेट टूर्नामेंट, उसमें जाके हमने ज्ञापन दिया। उसमें कहा भाई आप जल्दी से जल्दी इस पर काम करो। शाम को ये चीज़ गेस्ट हाउस आ जाती है, मैडम इस चीज़ में राजी नहीं होते। रजिस्ट्रार सर और वित्त नियंत्रक जो मैडम है वो भी इस चीज़ में कहीं न कहीं अपना पक्ष नहीं लेते नज़र आ रहे हैं। उन्होंने सहमति दर्ज नहीं कराई। फिर भी रात तक इस चीज़ पर डिसीजन हुआ कि हम इसको 2 महीने और आगे बढ़ाते हैं। बाद में जब आज कल 12 बजे तक वो लेटर देने का टाइम था, लेकिन वो लेटर दिया नहीं है। उसके बाद में कल इनकी बैठक होती है साइंस कॉलेज के अंदर, क्योंकि जो कर्मचारी है गैर सरकारी और जो सरकारी कर्मचारी है उन सबका एक बोर्ड बना हुआ है। ये एक वार्षिक या मासिक अपन कह सकते हैं, इनके आपस में एक बैठक होती है। वो लंबे टाइम से साइंस कॉलेज के कैंपस में 99 नंबर जो रूम है उसमें हॉल जैसा है उसमें होता है। वो शुरू से इन्होंने पहले लिखित में लेटर भी दे दिया था, मतलब कुछ टाइम पहले ही दिया था, और हालांकि उस चीज़ की विशेष ज़रूरत रहती नहीं है क्योंकि बैठक करनी है, उसमें कोई बड़ा कोई कार्यक्रम नहीं है। जब ये लोग वहाँ सब इकट्ठा हुए तो वहाँ जो अभी नवनियुक्त प्रोफेसर ढाका, जिनका शुरू से विवादों से एक बहुत बड़ा नाता रहा है, हम उनको एक विश्वविद्यालय और जो विश्वविद्यालय से जुड़े हुए लोग हैं वो सब कहते हैं कि प्रोफेसर जो MS ढाका है वो कहीं के सनकीपना है। उनका जब से यहाँ ड्यूटी में रहे हैं उनका सनकीपना हमेशा सामने आता। जब वो DSW रहे तो उन पे बहुत सारे आरोप झूठे लगे थे, और नहीं सही आरोप लगे थे उनके ऊपर कि वो गलत तरीके से काम कर। उसके बाद में विश्वविद्यालय लेवल पे और राज्य भवन लेवल पे जो टीमें जो गठित टीमें करी गई थी उसमें भी ढाका जी को दोषी पाया गया था। उसके बाद में इनके क्यों कहते हैं कि जो पत्र इन्होंने लगाए वो सब भी गलत फर्जी तरीके से थे, और उस पर भी इनके खिलाफ कार्रवाई हुई। और अपना जो बोम का जो मीटिंग है उसने इनके खिलाफ जाके FIR भी दर्ज करवाई, लेकिन विविध कारणों के कारण वो क्या FIR दर्ज हो नहीं पाई थी। तो ढाका जी ने इनसे कल बदतमीजी करी। तो हम सबकी यही मांग है, आज सुबह से हम मैडम से 2 बार बात कर चुका हूँ, मैं खुद गया हूँ, कर्मचारी बोर्ड के इनके जो अध्यक्ष कर्मचारी के संघ के जो नेता वो भी गए, लेकिन मानने के लिए तैयार नहीं। लेकिन अब लास्ट में हमारे पास ये ऑप्शन बचा है कि हम विश्वविद्यालय की छत पे आके बैठे हैं, और किसी भी छात्र को यहाँ से अगर गिर जाता है, जान मानने की कोई अगर हानि होती, उसकी समझ जिम्मेदारी कुलपति मैडम की रहेगी। अगर हम जब तक यहाँ से नहीं हटेंगे, जब तक ये दोनों ही आदेश, एक तो प्रोफेसर ढाका को हटाया जाए और दूसरी कर्मचारियों की जो मांग है उनको अभी लेटर जारी किया जाए। जो है आरोप लगाया जा रहे हो कि जो डीन है ढाका है वे अभद्र व्यवहार कर रहे हो। इसके अलावा जो दूसरी भी जो मांग है जीरे महीने ये लोग कह रहे हैं कि जो एजेंसी है वह शिफ्ट नहीं वेनी चाहे, क्योंकि कई सारी जो है परेशानियां एजेंसी शिफ्ट वेवाऊँ SFS जो कर्मचारी है वरना ने भोगनी पड़ेगा। ये महीने महिला कर्मचारी जो है वरना अपने लारे मौजूद है। आप हमें बताएं कि किस तरह की समस्याएं आप लोगों को फिलहाल है, और प्रोफेसर ढाका पर जिस तरह के आरोप लग रहे हैं कि महिलाओं से भी अभद्र व्यवहार किया, उसके बारे में विस्तार से। हमारी कल आम सभा थी रेगुलर कर्मचारियों की, तो हम लोग गए थे और नोटिस सबको दिया हुआ था, रजिस्ट्रार को, कुलपति को, सबको दिया हुआ था, उनके पास में भी गया हुआ था। हम वहाँ पे जब मीटिंग करने के लिए पहुँचे तो उन्होंने हम सबके साथ अभद्रता की, कोई भी यहाँ मीटिंग नहीं करेगा, सब जने जाओ यहाँ से। और जब हम उनके कमरे में बैठे तो हमने उनको, हमारे अध्यक्ष साहब ने उनसे बहुत विनम्र बात करी थी कि आप हमें हाथ जोड़ के उनसे बात करी थी कि आप हमें मीटिंग कर दी, हम सिर्फ एक जनरल मीटिंग कर रहे हैं, हमें कर्मचारियों की क्या समस्या है, क्या समस्या नहीं है, और जो SFS वाले हड़ताल पर है तो उससे प्रशासन को क्या प्रॉब्लम आ सकती, क्या नहीं आ सकती, हमें क्या करना चाहिए, इस संबंध में हम मीटिंग कर रहे थे। और वो तो एक जगह होना पॉसिबल था, और इतने सालों से जब से हमें यूनियन है तब से साइंस कॉलेज में 99 रूम में, और उसके लिए हमें किसी से परमिशन लेने की जरूरत नहीं पड़ती है। लेकिन ढाका जी अड़ गए, नहीं बिना परमिशन के मैं किसी को नहीं बैठने दूंगा, मेरे कॉलेज में नहीं करने दूंगा। हम लोगों ने कहा सर आपका कॉलेज तो है नहीं, आप इस कॉलेज इस सीट पे हैं तो आप 3 साल के लिए एज ए डीन, बाकी कर्मचारियों का है, विश्वविद्यालय सबका है। तो कि नहीं अथॉरिटी रजिस्ट्रार, अगर ऐसा आपको मना करना होता तो पहले मना कर देते ना, मीटिंग नहीं कर सकते आप लोग, उनके पास भी तो लेटर गया हुआ था, इन्होंने नहीं कहा तो इसका हम मीटिंग कर सकते थे।
इसके अलावा फिलहाल तो आपकी ये भी मांग है कि प्रोफेसर ढाका को निलंबित जो है कर दिया जाए, क्योंकि इस तरह का व्यवहार कर्मचारी अब बच्चे परेशान हैं उनसे, हर कर्मचारी। अभी हम तो चलो ठीक है, हम तो कला महाविद्यालय में हैं, हमारे कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन जो साइंस कॉलेज के जो कर्मचारी हैं उनके साथ बहुत परेशानी होती है, हर लेवल, पियोन लेवल पे। हटाओ इनको, पियोन जब पे कोई है, साइंस कॉलेज की 1-2 पियोन्स थी यहाँ पास बैठी थी हमारे, उन्होंने कहा हटाओ इस ढाका को। उनसे हम तो जानते ही नहीं उनको, लेकिन वो कह रही हटाओ इसको, तल रखा है इसने हमको। काफी परेशान। बिल्कुल कर्मचारियों को, नॉन टीचिंग को, एसएफएस वाले कर्मचारियों को, सबको परेशान, बच्चों तक को परेशान कर। बच्चे, हमने बच्चों को तो बुलाया ही नहीं ना, बच्चे परेशान है इसीलिए तो आ जाए, बाकी कौन आएगा। और इसके अलावा एक और आप लोगों की ये प्रमुख मांग है कि जो एजेंसी जो बदली जा रही है या एजेंसी को जो नियुक्ति करी जा रही है उससे भी आप लोगों को परेशानी है, वो भी। एक्चुअल में क्या ना, ये जितने भी एसएफएस जो कर्मचारी है ये 15-20 सालों से यहाँ पे काम कर रहे हैं। अगर आज तो हमने इनको फिर भी रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रखी, कल को अगर एजेंसी के तहत ही आते हैं तो हम इनको कैसे रिस्पॉन्सिबिलिटी दे सकते हैं। आज महाविद्यालय में इतने मेजर डिपार्टमेंट्स रहते हैं, डिग्रियाँ रहती है, कैश रहता है, हर चीज़ रहती है, किसी भी एजेंसी के थ्रू अगर हम किसी को रखते हैं उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी थोड़ी दे सकते हैं। आज तो इनका तो हमारे पास में रहता है क्योंकि हम इनसे बॉन्ड भरवाते हैं। ये अगर नौकरी छोड़ के जाते हैं तो 1 महीने पहले इनको इन्फॉर्म करना होता है, नो ड्यूज़ लेना होता है, हमारे पास में कुछ भी पेंडिंग नहीं है, तब जाके हम उनको वो सैलरी देते हैं उस महीने की। आज अगर एजेंसी आती है तो वो क्या हमें बॉन्ड थोड़ी ना भरने देगी। वो तो अगर आज जब एम्प्लॉय आया कल को नहीं आएगा तो उसकी क्या जिम्मेदारी। मार्कशीट किसके भरोसे जाएगी, डिग्री किसके भरोसे रखेंगे। अगर कोई किसी एम्प्लॉय को हम केस में लगाते हैं तो उस केस की क्या जिम्मेदारी रहेगी। इसलिए एजेंसी तो नहीं आनी चाहिए। भरत व्यास, अखिल विश्वविद्यालय कर्मचारी महासंघ अध्यक्ष। कल संघ की एक बैठक रखी गई थी, उसकी पूर्व सूचना हमने वीसी, रजिस्ट्रार, सभी डिन डायरेक्टर को दे दी थी। निको टाइम 3 बजे ये आके कहते हैं कि साहब आप साइंस कॉलेज में मीटिंग नहीं कर सकते। मेरे कुछ कर्मचारी साथी उनसे बात करने गए, उनके साथ अभद्र व्यवहार किया, महिला कर्मचारियों के साथ अभद्र व्यवहार किया, और इनकी नियुक्ति, ढाका की नियुक्ति ही गलत है डीन पे। इनसे ऊपर 6 जने सीनियर हैं। नंबर 1, राज्य सरकार गवर्नर हाउस से इनके विरुद्ध में इनकी नियुक्ति के ऊपर FIR लॉन्च कराने के लिए लिखा गया है, और बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट में स्ट्रक्चर पास हो चुका है। उसके बावजूद कुलपति महोदय ने इनको डीन बना रखा है। तो ऐसा आदमी जो, जिससे छात्र परेशान, कर्मचारी परेशान, टीचर परेशान, तो ये विश्वविद्यालय की गरिमा बढ़ाने, गरिमा को घटाने के लिए हैं ये लोग। तो हमारी ये मांग है कि एक तो ढाका को हटाया जाए, और दूसरी हमारा जो स्वपोषित जो कर्मचारी है 300 साढ़े 300, इनका स्थायी समाधान निकाला जाए। ये हमेशा 2 महीने होते हैं सड़क पे आते रहे अपनी तनख्वाह के लिए। अब मैडम कह रही है कि इनको हम एजेंसी के थ्रू देंगे। एजेंसी पहले भी थी, हम जब मैं अध्यक्ष था यहाँ पे, जब सेवानिवृत्त नहीं हुआ था, तो JP शर्मा साहब से मिलके हमने स्वपोषित मंडल का मतलब खाका बनवाया और उसके नियम बनवाए। उस नियम के तहत इनके सबके इंटरव्यू हुए हैं। इंटरव्यू हो गए, बोर्ड में एक पूरा पैनल बना है, और पैनल बन के इन लोगों की नियुक्ति हुई है। अब और वो जो पैसा जो दे रहा है, वो पैसा अपने जो विश्वविद्यालय से जो स्वपोषित जो पैसा आ रहा है, SFS से जो पैसा आ रहा है, उनमें से इनको देना है, सरकार के पैसे से देना नहीं है। ये बार बार कहते हैं साहब रेशपा एक्ट, उस पर एक जो सरकार का जो पैसा आ रहा है उस पर आप अनियमितता नहीं करें, उसमें ये हमारा पैसा है। और इस संदर्भ में हम अपने पंजाब के महामहिम गुलाब सिंह कटारिया साहब जो है, वो जो है अखिल आरोप से बात कर चुके हैं, उनको सब समझ में आ गई, परंतु ये कोई वहाँ जाके किसी चीज़ को समझाना नहीं चाहते, समस्या का हल नहीं निकालते। ये इनको कमीशन खोलनी चाहिए। आज विश्वविद्यालय की स्थिति आने वाले समय में ये हो सकती है कि पेंशन भोगी जो लोग हैं उनको पेंशन नहीं मिलेगी, जिस तरह से ये काम कर रहे हैं। क्या नई बिल्डिंग, आज इस बिल्डिंग के क्या हुआ है जो इस बिल्डिंग को हटाना चाह रहे हैं और नई बिल्डिंगें बनाना चाह रहे हैं, उसमें पैसा मिलेगा इनको? बहुत स्पष्ट रूप से आरोप लगा रहा हूँ मैं। क्या ऐसी कोई जरूरत नहीं है जिसे ये बिल्डिंग बना। आज रख रखा आपके पास कर्मचारी नहीं, सफाई कर्मचारी नहीं, काम करने के लिए कर्मचारी नहीं है, और व्यवस्थित नहीं रख पा रहे हो आप, उनकी सफाई ढंग से नहीं रख पा रहे हो, आप नई नई बिल्डिंग बनाए जा रहे हो, उसमें सिर्फ आपको कमीशन मिलेगा बस। ये तो हम इन सब का विरोध करते हैं, और ढाका को अविलंब हटाया जाए और इन सेल्फ सफिशिएंट कर्मचारियों का स्थायी समाधान निकाला जाए। जब तक नहीं होगा तब तक ये कर्मचारी कार्य का बहिष्कार करते रहेंगे। के खिलाफ इस तरह की नारेबाजी करी जा रही है, आप पे अभद्र व्यवहार का जो है आरोप लगाया जा रहा है। कहा जा रहा है कि एक साइंस कॉलेज में जो एनुअल मीटिंग हमेशा से 99 नंबर के कमरे में होती आई है, उस पर आपने रोक लगाई है। महिलाओं से आपने अभद्र व्यवहार किया है, गेट आउट उन्हें कहा है। का कोई अभद्र व्यवहार नहीं किया।
और जहाँ मीटिंग का मामला है, चूँकि ये एक संघ से जुड़ा हुआ मामला है, संघ का हमारे भारतीय संविधान में बनाने का एक विधि है, उसको बनाने का तरीका है। मेरा उनसे इतना ही निवेदन था कि यदि आपका संघ लीगल रूप से एग्जिस्ट कर रहा है, उसका डॉक्यूमेंट दीजिए, और कुल सचिव महोदय की अनुमति यदि है तो आप मीटिंग कर सकते हैं। दूसरा, मीटिंग का जो समय उन्होंने रखा वो 4 बजे का रखा था। 4 बजे चूँकि साइंस कॉलेज में अभी प्रथम सेमेस्टर की प्रायोगिक परीक्षाएं चल रही हैं, इसलिए इसके आलोक में 4 बजे की किसी प्रकार की परमिशन जारी नहीं की जा सकती थी। मैंने जो भी संघ जो बताया जा रहा है, लिहाजा उसका आज तक मेरे पास में कोई विधिक वजूद नहीं है, कोई भी इसका डॉक्यूमेंट नहीं है। यदि उसका डॉक्यूमेंट है और उसके पदाधिकारी कोई हैं तो वो उसका विधिक वजूद के साथ में देंगे। और जहां मैंने अभद्रता का प्रमाण दीजिए। मैंने सबसे सविनय अनुग्रह किया कि आप कुल सचिव महोदय की परमिशन ले आइए, क्योंकि इसमें विज्ञान महाविद्यालय से जुड़े हुए ही कार्मिक नहीं थे, उसमें विश्वविद्यालय के तमाम इकाइयों के कार्मिक थे। यदि मैं वो मीटिंग करवाता हूँ, वहाँ आउट करवाता हूँ, अन्य महाविद्यालयों के जो नियंत्रण अधिकारी हैं वो आरोप लगा सकते थे कि हमारे महाविद्यालय के कार्मिकों को वहाँ पे विज्ञान महाविद्यालय के कार्मिक अधिष्ठाता बुलाते हैं और उनको प्रेरणा देने के कार्य करते हैं। इसलिए मैं अपने में निहित जो मेरे पास में जो था, उसके आलोक में मैंने उनसे इतना ही सविनय अनुग्रह किया कि आप कुल सचिव महोदय की अनुमति ले आइए, और परीक्षाएं जो है 4:30 बजे बाद में ख़त्म हो जाती हैं, उसके बाद आप मीटिंग आउट कर सकते हैं। इसलिए मैंने जो निर्णय लिया वो छात्र हित, विश्वविद्यालय हित और लोक हित में लिया। आज भी मेरा उनसे सविनय अनुग्रह है कि यदि उनके पास में किसी प्रकार का एसोसिएशन का कोई लीगल एग्जिस्टेंस का डॉक्यूमेंट है तो वो पेश करें, क्योंकि आप जो है बिना किसी लीगल एग्जिस्टेंस के डॉक्यूमेंट के 25 साल से कर रहे हैं। ठीक है, 25 साल से करते आ रहे हैं, मुझे इसकी जानकारी नहीं है, लेकिन मैं चूँकि वहाँ पे पदस्थापित हूँ, इसलिए मेरी जिम्मेदारी बन जाती है कि मैं जो भी उपलब्ध नियम हैं, जो भी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के जो नियम हैं, हमारा जो एक्ट जो है, उसके जो हैं, जो हमारे जो नियम, जो अधिनियम और परिनियम हैं, उनके आलोक में मैं कार्य करूँ। अभी इतने लोग, क्योंकि किसी भी यूनिवर्सिटी, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन की हम बात करें तो जहाँ वहाँ काम करने वाले जो लोग हैं, वहीं उनसे तो आपको आपसी समझाइश बना के रखनी पड़ती है। अभी इतने लोग अगर आपके विरोध में हैं तो आगे आपका इनको लेकर क्या एक्शन आएगा? क्योंकि आप कह रहे हैं कि आपने बिल्कुल हम्बली बात करी है, आपने कोई अभद्र व्यवहार नहीं किया है, तो आगे आप इनसे किस तरह की समझाइश करने वाले? मैं जो भी हमारे अधिकारियों से जो वार्तालाप करके, संवाद करके, और मैं उनसे संवाद करूंगा, अभी भी मैं संवाद कर रहा हूँ, बराबर संवाद कर रहा हूँ। मैंने किसी के साथ भी यदि कोई दुर्व्यवहार किया तो उसके प्रमाण दीजिए। आप बिना प्रमाण के आप उनसे पूछिए कि दुर्व्यवहार अधिष्ठाता विज्ञान महाविद्यालय ने कार्मिकों के साथ किया या कार्मिकों ने विज्ञान महाविद्यालय के अधिष्ठाता के साथ किया। यदि मैं जब वो जो प्रमाण दूंगा तो गंभीर स्थिति पैदा हो जाएगी। मैं नहीं चाहता कि मेरे कार्मिकों के खिलाफ मैं किसी प्रकार के कार्य, क्योंकि मैं उनके साथ रात दिन कार्य करता हूँ, इसलिए मेरा उनसे यही अपील है कि जिस सिस्टम से हम जो सैलरी लेते हैं, वी आर गेटिंग सैलरी फ्रॉम द पब्लिक फंड, इसलिए हमारी जिम्मेदारी बन जाती है कि जिस सिस्टम से हम सैलरी लेते हैं उस सिस्टम के प्रति हमारी कृतज्ञता होनी चाहिए, और जितना हम सैलरी ले रहे हैं उस सैलरी के लिए हमें उतना कार्य भी वहाँ पे जो है वो देना है। तो सर, इतने लोग जो बाहर बैठे हैं, इतने कर्मचारी हैं, स्टूडेंट लीडर्स हैं, सब ऐसे ही आपके विरोध में? मैं इसके बारे में पर्सनल इनकी कोई जो आप पे मैंने किस प्रकार का यदि दुर्व्यवहार किया उसके प्रमाण दीजिए। मैंने इस महाविद्यालय के अधिष्ठाता के रूप में मैं 21 अक्टूबर से पदस्थापित हुआ था। मैंने यदि कोई भी विधि विरुद्ध कार्य किया है तो प्रमाण दीजिए।